हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि मिस्टर स्ट्रेंथ हमेशा हर बार की तरह आप लोग को अवेयर करता है, चाहे वो वैकेंसी से हो, एग्जाम से हो या किसी भी तरीके का अपडेट हो। तो आज हम बीटीएससी के बारे में चर्चा करेंगे और ओटी टेक्नीशियन के एक्सपर्ट हम आज जितेंद्र सर से बात करने वाले हैं, आपके जो मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं जितेंद्र सर के पास और उनसे कुछ जानने का आज हम कोशिश करते हैं बीटीएससी वैकेंसी से रिलेटेड। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर स्ट्रेंथ चैनल पे। सर, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं बीटीएससी एग्जाम जब से नोटिफिकेशन आया तब से लेके अभी तक बहुत परेशान है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सा क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ये सब जानने के लिए वो बहुत ही इच्छुक है और उम्मीद है सर आपसे कि ये सारे आंसर्स आज आप उनको दे पाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल जो मिस्टर स्ट्रेंथ के नाम से है, जिसके वजह से आज आपके चैनल पे और आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पे हूँ, प्रेजेंट हूँ। आशा करूँगा कि जितने भी आप लोग के मन में सवाल होगा, जितने भी कंफ्यूजन होगा, इस वीडियो को देखने के बाद उस सारी कंफ्यूजन से आप लोग का आंसर मिले और कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि बीटीएससी का जो वैकेंसी आया है, तो अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कंफ्यूजन है कि इस बीटीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता है कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाले हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी तक ये नहीं पता है कि इसका जो सिलेबस रहने वाले हैं वो सिलेबस कहाँ से पूछे जाएंगे। सर, अभी तक स्टूडेंट्स का सबसे दिल को झकझोर देने वाला क्वेश्चन होता है कि सीट कितनी है और कितना फॉर्म डाला गया उस पे। जी जी सर, बता दूं मैं आपको, सही सवाल है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये मन में सवाल रहता है कि इसमें जो पार्टिकुलर जो वैकेंसी आया है, जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन एंड ड्रेसर की वैकेंसी आई है। तो इस सारे वैकेंसी में, अलग अलग वैकेंसी में सीटें कितनी हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कैंडिडेट के मन में ये है कि फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। जी, तो इसमें सबसे पहले जो लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी, किसी कारण बस अभी स्टे भी लग गया है उसमें। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही गवर्नमेंट की उस पर कुछ सकारात्मक जवाब आएगी और उनका भी जल्द से जल्द एग्जामिनेशन की सारी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उसमें जो टोटल सीट है वो 2969 सीट है। और अगर हम बात करें कि इसमें फॉर्म कितनी गिरी है, तो उसमें बहुत तरह की बातें अभी चल रही है कि कोई बोल रहे हैं कि 40,000, 50,000, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसमें 20 से 25,000 जो है टोटल फॉर्म लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे अप्लाई हुआ है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि 2969 सीट जो निकली थी, इसमें क्या कुछ सीटें माइनस भी हुई है, माइनस हो के 29? अभी इसी सारी चीजों को लेके वैकेंसी पे स्टे लगा है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो इससे प्रीवियस में जो वैकेंसी आई थी 2015 के आसपास जो वैकेंसी आई थी, उसमें से कुछ कैंडिडेट को जो है स्टैंड बाय पे रखा गया था, क्योंकि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम था डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। गवर्नमेंट उस टाइम जो है उन लोग को आशा दिया था कि जिसका डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई में सही निकलेगा उन लोग को ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और उस टाइम में अप्रोक्स 600 जो पोस्ट है वैकेंट भी रह गया था। तो वैसे स्टूडेंट जो उस टाइम के स्टूडेंट थे वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो उन लोगों ने केस भी किया था, तो हम लोगों का जो है पोस्टिंग उसी के आधार पर करवाई जाए, जो पुराने वैकेंसी था उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को करवाई जाए। और उसी के कारण अभी वैकेंसी पे स्टे भी लगा हुआ है। हो सकता है इन सारी चीजों को लेके जो गवर्नमेंट के जो जवाब आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, वो सकारात्मक रहेगी और जो लोग उस टाइम में अपने जॉब से वंचित रह गए थे उन लोगों को उनकी जो है लाभ मिल सकेगी। बाकी सर, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है जैसे ओटी हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, ड्रेसर हो गया, ये सब में सीटों की क्या स्थिति है? अब जैसे कि हम बात करें, जैसा कि वैकेंसी भी आया था, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आया था,
तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले लैब टेक्नीशियन था, उसके बाद ओटी टेक्नीशियन था, फिर ईसीजी टेक्नीशियन था, फिर एक्सरे टेक्नीशियन था, और सेकेंड फेज में ड्रेसर की वैकेंसी आई थी। तो लैब टेक्नीशियन के बाद हम बात करें ओटी टेक्नीशियन की, तो ओटी टेक्नीशियन में टोटल 1683 पोस्ट पे अभी वैकेंसी पीटीएससी ने निकाली थी। कितने फॉर्म गए हों? और अगर हम बात करेंगे कि अप्लाई कितने हुए हैं, तो इसमें 15 से 20 हजार जो है, जहां तक मुझे लगता है अप्रोक्स 15 से 20 हजार अप्लाई हुआ है ओटी टेक्नीशियन के या ओटी असिस्टेंट के पोस्ट पे। सर उसके अलावा ईसीजी भी है और एक्सरे टेक्नीशियन। जी अभी हम इसी पे आते हैं। तो जैसा कि एक्सरे टेक्नीशियन का जो टोटल पोस्ट था, तो उसका 1240 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और इसमें भी मोटा मोटे जो अप्लाई हुआ है फॉर्म, वो 10 से 12 हजार जो है फॉर्म अप्लाई हुआ है। और इसके बाद अगर बात करें ईसीजी टेक्नीशियन का, तो ईसीजी टेक्नीशियन में 242 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, और इसमें भी मोटा मोटे 4 से 5 हजार जो है अप्लाई हुआ है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें से बहुत ऐसा अप्लाई जो है कुछ फॉल्स भी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो एक बार अप्लाई कर लिया था, बट वो कोई करेक्शन या कोई गलती कर दिया था, जिसके कारण वही सेम कैंडिडेट अपना फिर से रजिस्ट्रेशन करके फिर से फॉर्म भरा। तो ऐसे कैंडिडेट का भी इसमें से जो है संख्या, जितना टोटल फॉर्म गिरा है उसमें से घट जाएगा। और कुछ का तो डॉक्यूमेंट का इशू होगा, जैसे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, इनकम्प्लीट और फॉल्स डॉक्यूमेंट। फॉल्स भी हो सकते हैं। फॉल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे फॉर्म फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कहना है? उनका एग्जाम वो दे पाएंगे या एग्जाम नहीं? हाँ, ये सबसे बड़ी सवाल अभी सभी के मन में है कि मान लिए कि उसका डॉक्यूमेंट फॉल्स है, लेकिन गवर्नमेंट अभी किस तरह से या पीटीएससी किस तरह से उन लोग को छाटेंगे, तो जी ये हो सकता है कि अभी एग्जाम के लिए उन लोग को अलाउ कर देंगे, क्योंकि अभी अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पे उतना हो सकता है, टाइम भी बहुत कम है। अभी 26 तारीख से अपकमिंग 26 तारीख से एग्जाम लेने वाली है, और हो सकता है कि इसका एग्जाम एक चीज और है कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में होगा कि क्या 26 तारीख का जो डेट दिया है उसी डेट में एग्जाम होगा। हाँ सर, क्योंकि तो इसके पहले जो 2022 में वैकेंसी निकली थी, जी उसको रद्द कर दिया गया, अभी जैसे कि आपने बताया था। तो ये सबसे बड़ा डाउट है उनके मन में कि एग्जाम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं, इस बार तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का जो है अभी जो कंडीशन देख रहे हैं, जैसा वो लोग का ये चल रहा है कि बहुत जल्दी, जैसे कि इलेक्शन भी आने वाली है, तो इलेक्शन से पहले सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के मूड में है इस बार सरकार। तो हमको नहीं लगता है कि इस वैकेंसी को अब रद्द किया जाएगा। इस वैकेंसी को और टाइम पे ही सारा प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डेट तो निकल गई, एग्जामिनेशन का टाइम बहुत कम है, तो बच्चे कैसे प्रिपरेशन करें जो उनका बेहतर बीटीएससी का एग्जाम हो पाए? जैसे कि अभी बहुत कम समय रहा है, ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्स 1 वीक का टाइम बचा है, तो अब ज्यादा बच्चे जो है थ्योरी में ज्यादा डीप नहीं जाए। बेसिक अगर जो आप पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ थ्योरी है, आप उसी को रिपीट कीजिए, उसी को रिवीजन कीजिए, और जो नहीं पढ़े हैं उसका बेसिक कम से कम जान लीजिए, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए एमसीक्यू सॉल्व करने का। और सर कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमारे? हाँ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि मेरा भी एमसीक्यू सेट आया है, जैसे डीएमएलटी के लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए है, ओटी टेक्नीशियन के लिए है, और ड्रेसर प्रैक्टिस सेट, यस, जिसको प्रैक्टिस सेट, और उसमें एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, वो उसमें 20 सेट करके दिया हुआ है। क्या नाम होगा उसका? वो बीटीएससी करके है, बीटीएससी प्रैक्टिस सेट, बीटीएससी प्रैक्टिस सेट करके उसका नाम है। और उसमें जो है टेक्निकल पब्लिकेशन का बुक है, आप लोग देखिएगा मार्केट में, मेरा नाम भी नीचे आपको वहां मिल जाएगा, जितेंद्र कुमार। तो आप वो बुक लीजिए, और उस बुक को आप एमसीक्यू सेट जितना है उसको एमसीक्यू सेट बनाइए, और कोशिश कीजिए कि जितना इसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को सॉल्व करने का। हो सकता है एग्जाम में उस तरह का ऑप्शन नहीं रह के किसी मतलब क्वेश्चन में वो आंसर नहीं होके कुछ और आंसर होता है, क्वेश्चन चेंज कर देगा तो उसका आंसर उसी में से कुछ और ऑप्शन आ जाएगा।
स्टूडेंट्स, आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस इंटरव्यू में मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई मन में डाउट होगा, कोई क्वेश्चंस होगा, तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।